एक छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रामू और सीता अपने छोटे बेटे मोहन के साथ रहते थे। उनका घर बहुत पुराना था, दीवारों में दरारें थीं, छत से पानी टपकता था और दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं होता था। सर्दी का मौसम था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। घर में खाने को कुछ नहीं था। चूल्हे के पास कुछ गीली लकड़ियां पड़ी थीं, जिन्हें सीता ने जलाने की कोशिश की, लेकिन धुआं ज्यादा और आग कम निकली। रामू ने पुराने कंबल में अपने बेटे मोहन को लपेट लिया ताकि उसे ठंड न लगे। सीता ने उदास होकर कहा, आज खाने को कुछ नहीं है। रामू बोला, कल सुबह जंगल जाकर लकड़ी काटूंगा, बेच दूंगा, तब कुछ अनाज ले आऊंगा। मोहन ने मां की आंखों में देखा, फिर बोला, मां, हमें ठंड नहीं लगेगी अगर हम एक दूसरे को गले लगाए। सीता मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू भर आए और तीनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। ठंडी रात में उनका छोटा सा आलिंगन ही उनके लिए सबसे बड़ी गर्मी बन गया। रात धीरे धीरे बीत गई और जब सुबह की पहली किरण टूटी हुई दीवार से अंदर आई तो घर में हल्की सी रोशनी और उम्मीद फैल गई। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सीता, आज सूरज कितना अच्छा लग रहा है। सीता ने जवाब दिया, हाँ, जब दिल में प्यार हो तो ठंड भी गर्म लगती है। उस दिन रामू जंगल गया, लकड़ियां बेचीं और कुछ रोटियां और थोड़ा गुड़ लेकर लौटा। शाम को तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मोहन ने हंसते हुए कहा, माँ, आज तो बहुत स्वाद है। सीता ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब दिल में अपनापन हो तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है। मोहन ने हंसते हुए माँ का चेहरा देखा और बोला, माँ, हम एक दिन बहुत बड़ा घर बनाएंगे जिसमें दीवारें टूटी नहीं होंगी और छत से पानी नहीं टपकेगा। सीता ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, मेहनत करने वालों के सपने एक दिन जरूर पूरे होते हैं। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, हम सब मिलकर काम करेंगे तो ठंड भी हारेगी और गरीबी भी। अगले दिन सुबह सुबह रामू जंगल चला गया। ठंडी हवा चल रही थी, मगर उसके दिल में अब हिम्मत थी। उसने पूरे दिन मेहनत की, लकड़ियां काटीं और शाम तक गांव के बाजार में जाकर बेच दीं। पहली बार उसे थोड़ा ज्यादा पैसा मिला। उसने उसी से थोड़ा आटा, कुछ आलू और सीता के लिए एक पुराना लेकिन गर्म शॉल खरीद लिया। जब वह घर पहुंचा तो सीता ने दरवाजा खोला। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी, क्योंकि वह टूटी दीवार में गोबर मिट्टी भर रही थी ताकि हवा अंदर न आए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सीता, देखो क्या लाया हूं। सीता ने थैला खोला तो उसमें शॉल और आलू थे। उसकी आंखें भर आईं, इतनी ठंड में ये मेरे लिए। रामू बोला, तू हर रोज हमारे लिए ठंड सहती है, तेरे लिए कुछ लाना तो बनता है। उस रात उनके चूल्हे में सचमुच आग जल रही थी। आलू की सब्जी की खुशबू उस पुराने घर में फैल गई। मोहन चूल्हे के पास बैठा आलू की सब्जी को ध्यान से देख रहा था और बार बार पूछ रहा था, माँ, अब पक गई क्या? सीता हंस पड़ी, अभी थोड़ी देर और बेटा, फिर गरम गरम रोटी मिलेगी। जब तीनों ने मिलकर खाना खाया तो रोटियों के साथ न सिर्फ स्वाद था बल्कि सुख की एक गर्माहट थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। वह रोज जंगल से लकड़ी लाता, कुछ पैसे बचाता और थोड़ा थोड़ा घर की मरम्मत करवाता। मोहन भी बड़ा हो रहा था, पढ़ाई में अच्छा था। सीता ने गांव के मंदिर के पास बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उनके घर में न सिर्फ रोटियां थीं बल्कि मुस्कानें भी थीं। एक दिन जब बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं तो गांव का एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आकर बोला, बेटा, बहुत ठंड लग रही है, क्या अंदर बैठ सकता हूं? रामू ने बिना कुछ सोचे कहा, आ जाइए बाबा, यहां आग जल रही है। बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखा और बोला, कितना प्यारा बच्चा है। सुनो बेटा, बड़े होकर अपने बाबा जैसे सबकी मदद करने वाले बनना। उस रात सीता ने धीरे से कहा, रामू, याद है वो दिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं था? रामू मुस्कुराया, हाँ सीता, पर अब देखो, हमारे पास थोड़ा सब कुछ है, प्यार, मेहनत, उम्मीद और गर्मी। सीता ने कहा, और अब तो रोटी भी सिर्फ मीठी नहीं, सुगंध से भरी लगती है। घर के बाहर अब भी सर्दी थी, कोहरा फैला हुआ था, मगर उनके छोटे से घर के अंदर गर्माहट थी, चूल्हे की नहीं बल्कि उस प्यार की जिसने ठंड को भी हरा दिया था। क्योंकि उनके घर में अब सिर्फ आग नहीं बल्कि उम्मीद जलती थी। समय बीतता गया, साल गुजरते गए। मोहन अब बड़ा हो गया था। वह गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था और हमेशा पहले स्थान पर आता था। गांव के मास्टर जी अक्सर कहते, रामू, तेरा बेटा बहुत होशियार है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा।
यह सुनकर रामू और सीता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। मोहन को पढ़ाई के साथ साथ दूसरों की मदद करने का भी शौक था। वह जब भी देखता कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा तो अपनी माँ से कहता, माँ चलो उनके लिए कुछ दे आते हैं। सीता उसे प्यार से देखती और कहती, बेटा हमें जो मिला है वो बांटने से ही बढ़ता है। और दोनों किसी न किसी के घर थोड़ा सा अनाज या लकड़ी दे आते। एक दिन गांव में बहुत ठंड पड़ी, इतनी कि तालाब जम गया और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसी रात मोहन ने देखा कि एक बुजुर्ग औरत सड़क किनारे कांप रही थी। वह दौड़कर गया, अपनी शॉल उतारकर उस बूढ़ी औरत को दे दी। जब वह घर लौटा तो सीता ने पूछा, बेटा तेरी शॉल कहाँ गई? मोहन मुस्कुराया, माँ वो अब किसी और को गर्म रख रही है। सीता की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में गर्व भी। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाई। उसने शहर में पढ़ाई की और गांव लौटकर वहां एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि किसी गरीब बच्चे को ठंड में बिना कपड़े, बिना किताब के न रहना पड़े। उसने स्कूल का नाम रखा उम्मीद निकेतन, क्योंकि वह जानता था कि सबसे बड़ी गर्मी किताबों से नहीं, उम्मीद से मिलती है। अब रामू और सीता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका घर अब पुराना नहीं रहा। मोहन ने उसे ठीक करवाया था। नई दीवारें, मजबूत छत और एक बड़ा चूल्हा जिसके पास बच्चे बैठकर पढ़ते थे। जब ठंडी हवाएं चलती तो सीता खिड़की से बाहर देखती और कहती, रामू देखो ना, पहले हम ठंड से डरते थे, अब हमारे घर से गर्मी फैल रही है। रामू मुस्कुराकर कहता, हाँ सीता, कभी हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है, प्यार, सीख और नेक दिल बेटा। शाम ढलने लगी थी। आसमान पर कोहरे के बीच से सूरज की हल्की किरणें झांक रही थीं। मोहन बच्चों को समझाते हुए बोला, बच्चों, ठंड सिर्फ मौसम में नहीं होती, ठंड मन में भी हो सकती है। अगर दिल में अच्छाई की आग जलती रहे तो कोई ठंड हमें छू नहीं सकती। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उनके छोटे छोटे चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। गांव के बुजुर्ग भी दूर से यह सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह वही मोहन है जो कभी ठंड से कांपता था और आज पूरे गांव को गर्मी बांट रहा है। उस शाम जब स्कूल बंद हुआ तो मोहन अपने घर के आंगन में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अब उसे ठंड महसूस नहीं होती थी। सीता ने रोटियां सेंकी और बोली, बेटा तेरा स्कूल अब पूरे गांव को बदल रहा है। मोहन मुस्कुराया, माँ, अगर आप दोनों ने वो ठंडी रात प्यार से नहीं गुजारी होती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। रामू ने हंसते हुए कहा, बेटा ठंडी रातें ही सिखाती हैं कि सूरज की रोशनी की कीमत क्या होती है। धीरे धीरे उम्मीद निकेतन स्कूल गांव के बाहर तक मशहूर हो गया। आसपास के गांवों से भी बच्चे आने लगे। मोहन ने वहां गरीब बच्चों के लिए कपड़े, किताबें और खाना मुफ्त में देने की व्यवस्था की। उसने गांव में एक छोटी सी रसोई बनवाई जहां हर दिन बच्चों के लिए गरम खाना पकता था। सर्दियों में वहां से उठने वाली रोटियों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। एक दिन गांव के मुखिया आए और बोले, मोहन, तुमने हमारे गांव को नया जीवन दिया है। पहले यहाँ ठंड, भूख और अंधेरा था, अब रोशनी, शिक्षा और गर्मी है। मोहन ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे माँ बाप की सीख है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब दिल में प्यार हो तो ठंड भी हार जाती है। कुछ सालों बाद मोहन ने एक बड़ा सपना देखा, गांव में एक सर्दी राहत केंद्र बनाने का। उसने गांव वालों से कहा, अब कोई भी ठंड में कांपेगा नहीं, हर गरीब को गरम कपड़ा, रजाई और खाना मिलेगा। सभी ने मिलकर काम शुरू किया। महिलाएं पुराने कपड़े सिलने लगीं, बच्चे पुराने खिलौने इकट्ठे करने लगे। सुनो बेटियों, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। इन पुराने कपड़ों को हम सब मिलकर सिल लेंगे। देखना, जब सब साथ होंगे तो थकान भी मुस्कान में बदल जाएगी। हर टाका हमारी मेहनत की कहानी कहेगा। और जब ये कपड़े तैयार होंगे और पुरुष लकड़ियां काटकर केंद्र के लिए लाने लगे। भाई, कितनी मेहनत से ये लकड़ियां इकट्ठी हुई हैं। याद है ना, जब हम सुबह सुबह ठंडी हवा में जंगल की ओर निकले थे। हर लकड़ी उठाने में कितना समय लगा, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं, क्योंकि हमारे दिल में एक ही सपना था, अपने गांव को बदलते देखना। अब देखो, ये लकड़ियां सिर्फ लकड़ियां नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारी एकता और हमारे सपनों की नींव है। चलो अब इनसे काम शुरू करते हैं। कुछ ऐसा बनाएंगे जो आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी और गर्व करेंगी। तुम्हारा ये विचार सच में बहुत बढ़िया था। तुमने जो सोचा वही अब हकीकत बनने जा रहा है।
इससे गांव में बहुत तरक्की होगी, लोग अपने घरों को मजबूत बनाएंगे, बच्चे स्कूल तक बिना डर के जा सकेंगे। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेहनत तो सच में बहुत लगी है। हर दिन का पसीना, हर रात की थकान, सब इस मिट्टी में मिल गए हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। जब हम सब मिलकर किसी काम में दिल से लग जाते हैं तो भगवान भी साथ देता है। देखना, अब हमारा गांव पहले जैसा नहीं रहेगा। हर कोना नई रौनक से चमकेगा, हर गली में बच्चों की हंसी गूंजेगी, खेतों में हरियाली लहराएगी और लोगों के चेहरों पर सुकून दिखेगा। हमारा गांव अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, ये हमारी पहचान बनेगा। एक ऐसा गांव जो मेहनत, एकता और प्यार से बसा है। सच कहूं तो तुम्हारा जोश और सोच देखकर मन गर्व से भर जाता है। हम सब मिलकर अपने गांव को ऐसा बनाएंगे कि लोग दूर दूर से देखने आएंगे। माँ, आपने जो लकड़ियां मंगाई थी वह मैं ले आया हूं, लेकिन यह सिर्फ मेरा काम नहीं था। इन दोनों ने भी मेरी बहुत मदद की। दोनों ने दिल से मेहनत की, क्योंकि उनका भी सपना है कि हमारा गांव आगे बढ़े, तरक्की करे और हर घर में खुशियां लौट आए। इन दोनों का दिल से एक ही अरमान है कि हमारा गांव सुंदर बने, सब मिलजुल कर रहे और हर बच्चे को शिक्षा मिले। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्कूल मैंने शुरू किया है उसमें अब बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हैं। सुबह जब उनकी हंसी और कविताएं स्कूल के आंगन में गूंजती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव जाग उठा हो। हम सबकी यही कोशिश है कि ये स्कूल हमारे गांव की पहचान बने, जहां से ज्ञान की रोशनी हर घर तक पहुंचे। आज लकड़ियां लाना सिर्फ एक काम नहीं था, ये तो उस सपने की एक और सीढ़ी है जो हमने मिलकर देखा है। अरे वाह बच्चों, सच में तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया है। तुम्हारा काम देखकर दिल खुश हो गया। इतना अच्छा, इतना समर्पण और इतनी लगन से काम करना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम सब हमारे गांव के लिए इतनी ईमानदारी और मेहनत से जुटे हुए हो। जब मैंने देखा कि तुम्हारे छोटे छोटे हाथ बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो दिल गर्व से भर गया। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो सिर्फ मासूमियत की नहीं बल्कि उस सपने की है जो तुम अपने गांव के लिए देख रहे हो। तुम सब हमारे गांव की असली ताकत हो, वो ताकत जो बिना शोर किए बदलाव लाती है, जो हर सुबह गांव में उम्मीद की नई किरण बिखेरती है। देखो बच्चों, तुम्हारे जैसे लोग ही भविष्य को रोशन बनाते हैं। तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो और सबसे बड़ी बात, अपने गांव से सच्चा प्यार कर रहे हो। कुछ ही हफ्तों में एक सुंदर इमारत खड़ी हो गई। नाम था देखो, हमारा बेटा कितना अच्छा, नेक दिल और समझदार निकला है। जब मैं उसे देखता हूं तो दिल गर्व से भर जाता है। उसने जो कुछ किया है वो हर माता पिता का सपना होता है। उसने हमारे लिए सिर्फ एक घर नहीं बनवाया, बल्कि उस घर में खुशियों और सुकून की नींव रखी है। जिस घर की दीवारें कभी टूटी फूटी थी, आज वो फिर से खड़ी है, मजबूत और नई उम्मीदों से भरी हुई। जब हवा उनमें से गुजरती है तो लगता है जैसे घर खुद मुस्कुरा रहा हो। लेकिन उसने यहीं रुककर संतोष नहीं किया। उसने गांव के लिए वो किया जो शायद ही किसी ने सोचा था। उसने स्कूल खुलवाया, एक ऐसा स्कूल जहां गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, सपने देख सकता है और उन्हें पूरा करने की राह पर चल सकता है। अब हर सुबह जब बच्चे अपने बस्ते लेकर स्कूल की ओर दौड़ते हैं तो उनकी आंखों में चमक होती है, जैसे वो दुनिया जीतने निकले हों। गांव की गलियों में अब वो पुरानी खामोशी नहीं, बल्कि बच्चों की हंसी और पढ़ाई की गूंज सुनाई देती है। और सुनो, उसने गरीबों के लिए एक घर भी बनवाया, ऐसा घर जहां अब कोई भूखा नहीं सोता, कोई ठंड में कांपता नहीं, कोई बारिश में भीगता नहीं। वहां रोजाना जरूरतमंद लोगों को गर्म खाना मिलता है। सच कहते हो, हमारा बेटा आज जो कुछ कर रहा है वो देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है। याद है जब वो छोटा था तो अक्सर कहता था, अम्मा मैं बड़ा होकर सबके काम आऊंगा। उस समय तो हमें बस उस पर प्यार आता था, पर आज समझ आती है कि उसके हर शब्द में कितना सच्चा इरादा छिपा था। वो थोड़ा रुकी, दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर को देखा, फिर बोली, हमने हमेशा चाहा था कि हमारा बच्चा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिए। आज जब देखती हूं कि वो थकता नहीं, हर दिन कुछ नया करता है, किसी की मदद करता है, तो दिल कह उठता है कि हमारी परवरिश बेकार नहीं गई। उसने हमारे सपनों को साकार कर दिया है। माँ की आंखों में अब गर्व के साथ थोड़ी नमी थी। उसने आगे कहा, जब वो गरीबों के लिए घर बनवाने की बात कर रहा था तब मैंने देखा था उसके चेहरे पर कितनी गहराई थी। वो बस बोल नहीं रहा था, महसूस कर रहा था। बाबा, आप लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। आप भी तो मेरे लिए दिन रात मेहनत करते रहे हो, खेतों में पसीना बहाकर हमारे लिए पैसा कमाया ताकि मेरी स्कूल की फीस समय पर भर सके। और माँ, आप हर सुबह शाम गरम गरम रोटियां बनाती थीं ताकि मैं पढ़ाई में थककर भी भूखा ना रहूं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तब अक्सर आपके हाथों की मेहनत देखता था, कैसे सूरज की तेज धूप में आप खेतों में काम करते,
कैसे रात को थककर भी मेरा ख्याल रखते। आपकी मेहनत, आपका प्यार, आपका समर्पण, यही वजह है कि मैं अब अपने